हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त असीम सिंघल एंड आज हम थोड़ी एक जो वीडियो बनाने वाले हैं वो विक्स पर है। अब जैसे कि हमें पता है विक्स क्या होता है, वोलेटिलिटी इंडेक्स, एंड हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो विक्स के चेंजेस होते हैं। अब हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली पिछले कुछ दिनों में विक्स काफ़ी ऊपर चला गया था, इट टच्ड इवन 24। तो हम ये देखना चाह रहे थे कि जब विक्स के रेजीम चेंजेस होते हैं, क्योंकि विक्स तो 12 से भी कम चले जाता है, अब 24 के भी ऊपर है, तो स्ट्रैटेजीज में क्या चेंजेस आने चाहिए। और इसमें हम एक बेसिक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी भी चेक करेंगे एंड इट विल बी अ नॉर्मल लॉन्ग स्ट्रैडल, एंड हम इसमें ऑप्शन सेलिंग की भी स्ट्रैटेजी चेक करेंगे विच विल बी अ शॉर्ट स्ट्रैडल। एंड हम देखना चाह रहे हैं इन द लास्ट 5 ईयर्स की क्या रिजल्ट रहा है, मतलब जब विक्स चेंज हुआ है तो उसका इम्पैक्ट क्या रहा है स्ट्रैटेजी पर, क्या ऑप्शन बाइंग प्रॉफिटेबल हो गई, क्या ऑप्शन सेलिंग चेंज हो जाता है रिजल्ट। तो आज ये सब देखने वाले, मैं आपको काफ़ी डेटा दिखाऊंगा, लॉट ऑफ नंबर्स विल बी देयर। जैसे मैंने बोला, मैंने 5 साल का बैक टेस्ट करा है टू शो यू। मैं आपको स्ट्रैटेजी के रूल्स भी बता दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये वॉलेटिलिटी रिजीम चेंज का मतलब क्या है। तो जैसे हम देखने वाले हैं कि हमें तीन इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। व्हेन विक्स इज लेस देन 12, विक्स इज बिटवीन 12 to 19, एंड देन विक्स ज़्यादा होता है 19 से अबव, सो उसको हम रेजीम शिफ्ट बोलते हैं। एंड रेजीम शिफ्ट ऑब्वियसली एक दिन में नहीं आता, इट टेक्स मंथ्स। बट इसका फ़ायदा क्या है, देखिए आज इसमें हमारे को इम्पैक्ट क्या पड़ता है। पहला इम्पैक्ट तो यही है कि आपका जो प्राइस है वो चेंज हो जाता है। ऑप्शंस के जो प्राइस हैं, जो प्रीमियम्स हैं, वो जैसे जैसे विक्स बढ़ेगा वो उस बढ़ जाता है। जब प्रीमियम बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली रिस्क में भी चेंजेस आएंगे, एंड यू विल सी कि अगर आप ज़्यादा विक्स के समय अगर आप अपना प्रीमियम या आपका जो स्टॉप लॉस छोटा रहेगा तो उसके हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज एक तरह की वॉलेटिलिटी आ जाती है। एंड हो सकता है कि हमारे को स्ट्रैटेजी चेंज भी करनी पड़े। अब इसको प्रूव करने के लिए हम आपको स्ट्रैटेजी का डेटा भी दिखाएंगे। अब ये चेंजेस आते क्यों हैं। अब हमें ये तो दिख रहा है कि हाँ इस समय करंट जो विक्स चल रहा है वो 24 के ऊपर चला गया, बट ये क्यों होता है। तो मैंने कुछ रीज़न लिखे हैं। पहला रीज़न है सम काइंड ऑफ अ मैक्रो शॉक, एंड जैसे कि हम सबको पता है इस समय ईरान वॉर चल रही है। देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जिसकी वजह से चेंजेस आ सकते हैं। देयर कैन ऑल्सो बी सम काइंड ऑफ अ पोजिशनल स्ट्रेस, दैट मीन्स अगर कोई बहुत बड़ा प्लेयर है जिसने अपनी पोजीशंस को बहुत जल्दी अनवाइंड कर दिया, उसकी वजह से भी चेंजेस आ सकते हैं। मतलब जो बिग प्लेयर्स हैं, स्मार्ट मनी है, उनकी मूवमेंट से भी चेंज आ सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी सम काइंड ऑफ अ स्टॉप कैस्केड। ये एक लंबे टाइम के लिए शिफ्ट नहीं आता है। लेट्स से गलती से जिसको हम बोलते हैं कि सेम ही स्ट्रैटेजी चल रही है एंड सबके स्टॉपर्स बार बार ट्रिगर हो रहे हैं एट द सेम पॉइंट, तो उसकी वजह से विक्स चेंज हो जाता है। बट दिस इज मोर ऑफ अ टेम्पररी आउटकम, नॉट अ परमानेंट आउटकम। एंड ऑब्वियसली देयर कैन बी समथिंग लाइक अ वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन, जहाँ से आईवी सर्ज वगैरह हो जाता है। तो हाउ विल वी डिटेक्ट कि अब रिजीम शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज अगर हम डिटेक्शन ही नहीं कर पाएंगे तब तक हम अपनी स्ट्रैटेजी को अपडेट नहीं कर पाएंगे। सो वन वे इज ऑब्वियसली यू कैन यूज द नॉर्मल विक्स ब्रेकआउट। दैट मीन्स आप यहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज के बेस पर आप देख सकते हैं कि कब विक्स 20 डे मूविंग एवरेज को काट रहा है। एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर है विच इज़ द ATR, एवरेज टू रेंज। उससे हमारे को पता चल जाता है कि विक्स में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं। यू कैन ऑल्सो यूज समथिंग लाइक अ बॉलिंजर बैंड, बिकॉज बॉलिंजर बैंड के फॉर्मूला में भी ATR आता है, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। काफ़ी बार ये देखा गया कि जब विक्स बढ़ रहा होता है तो आपके गैप्स ज़्यादा हो जाते हैं, गैप अप एंड गैप डाउन ज़्यादा होते हैं। उससे भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि क्या विक्स में एक एक्सपेंशन आ रहा है कि नहीं। There can also be some kind of a correlation spike, that means let's say जो बीटा है उसका कुछ correlation आ सकता है, उस पर हम अलग से स्टडी करके आपको दिखा देंगे। एंड जैसे मैंने कहा कि यू कैन ऑल्सो लुक एट थिंग्स लाइक IV रैंक, IV परसेंटाइल, और उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि जो करंट IV जो चल रहा है इज इट हायर और लोअर देन द प्रीवियस IVs फॉर द लास्ट लेट्स से 6 months to 1 year, और उससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या इस समय विक्स बढ़ रहा है, बढ़ सकता है कि नहीं। इसके अलावा इफ़ यू आर अ कैश ट्रेडर और इफ़ यू आर अ फ्यूचर ट्रेडर, तो भी आपको विक्स इंपॉर्टेंट है और आपको देखना चाहिए कि विक्स में चेंजेस क्या आ रहे हैं। जैसे मैंने फर्स्ट थिंग तो यही है कि आपके स्टॉप लॉसेस शुड बी इम्पैक्टेड। जैसे जैसे विक्स बढ़ता है, जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाती है, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, और उससे हम लोग जो अपना स्टॉप लॉस उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। और यूजुअली जहाँ पर अगर आप मान लीजिए हर बार 10 पॉइंट या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं तो उसको आप ATR बेस कर सकते हैं। दैट मीन्स लेट्स से कि अगर इनिशियली आपका ATR 10 का है और आपका स्टॉप लॉस 15 का है और अब सडनली ATR 20 का हो गया, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो स्टॉप लॉस है 30 का हो जाना चाहिए। वंस आई हैव चेंज द स्टॉप लॉस, अगर मेरा स्टॉप लॉस बढ़ रहा है तो मेरा पोजीशन साइज पे भी इंपैक्ट आएगा, क्योंकि मैं सेम क्वांटिटी पे ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। सो यूजुअली आपका जो पोजीशन साइजिंग है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाना चाहिए व्हेन द विक्स इज हाई। आप लेवरेज भी चेंज कर सकते हैं। देखिए हमें पता है कि बोथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर हाईली लेवरेज प्रोडक्ट, और अब आपको स्टॉक्स में भी MTF फैसिलिटी से आपको लेवरेज मिल सकता है। तो वहाँ पर भी आपको अपना, अगर आप जो स्टॉप लॉस बढ़ा रहे हैं
तो आपको अपना लेवरेज थोड़ा कम कर लेना चाहिए ताकि आपका जो ओवरऑल कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो मैंने ये कुछ एग्जांपल दिए कि कैसे कैश और फ्यूचर ट्रेडर्स को भी ध्यान रखना चाहिए, नॉट जस्ट दी ऑप्शन ट्रेडर्स, कि विक्स का इम्पैक्ट उनको क्या पड़ रहा है। ऑब्वियसली मैंने आपको कैश फ्यूचर का तो बता दिया, बट अगर मैं ऑप्शन ट्रेडर्स की बात करूँ उनके लिए तो विक्स या हाई आईवी इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, क्योंकि अगर जब आईवी हाई रहेगा तो हमारी स्ट्रैटेजी में शायद चेंज आ सकता है, और इसी को हम चेक भी करेंगे आज कि क्या चेंज इन आईवी या चेंज इन विक्स कैन इम्पैक्ट द रिजल्ट्स। जैसे हम सबको पता है कि अगर विक्स कम होगा तो यूजुअली आईवी कम होगा, और अगर आईवी कम होगा तो जो प्रीमियम हमें मिलते हैं वो सस्ते होते हैं, बट मूवमेंट भी कम होती है। जब आईवी ज़्यादा या विक्स ज़्यादा होता है तो प्रीमियम भी ज़्यादा होता है, बट वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है। और इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए वी विल लुक एट दी डेटा ऑल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द बैक टेस्ट। उससे पहले मैं आपको जल्दी से चार्ट दिखा देता हूँ, सो यू कैन सी द चार्ट हियर। एंड आप देख सकते हैं कि इस समय जो विक्स चल रहा है वो करीब 18-19 का आ गया, बट इट वॉज अराउंड 24 फ्यू डेज बैक, मतलब मार्च में 24 को टच कर चुका था। एंड जैसे मैंने बोला दैट्स अ हाई विक्स एनवायरनमेंट। सो लेट अस लुक एट सम रिजल्ट्स नाउ। तो चलिए अब देखते हैं रिजल्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने करीब 5 साल का इसको बैक टेस्ट किया हुआ है, और हमने जो डेटा है उसको 3 विक्स एनवायरनमेंट्स या रेजिम में बांट दिया है, लेस देन 12, 12 to 19 एंड मोर देन 19। इन लेस देन 12 वी हैव अबाउट 258 डेज, 12 to 19 मतलब 1000 दिन है, एंड मोर देन 19 अबाउट 480 डेज। अब बात करते हैं ऑप्शंस स्ट्रैटेजीज की। तो हमने यहाँ पे 2 स्ट्रैटेजी टेस्ट करी हैं। ऑप्शन बाइंग में जहाँ पर हम लॉन्ग स्ट्रैडल कर रहे हैं विद 25% स्टॉप लॉस ऑन इंडिविजुअल लेग, मतलब जो भी प्रीमियम है उसका 25% का स्टॉप लॉस है, एंड टारगेट इज 50%, और ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। सेम थिंग विद ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में भी हमने 25% का स्टॉप लॉस और 50% का टारगेट लिया, ताकि हम एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन कर पाए, और हम बार बार एट द मनी ऑप्शंस को ही देंगे, कॉल प्लस पुट। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट आप देखेंगे कि जो मेरा टोटल PNL आ रहा है फॉर ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज, अगर आप देखें तो वो तीनों ही केस में, इन ऑल द 3 केसेस इट इज़ अ नेगेटिव PNL। मतलब जिन लोगों को ये लगता था, इनफैक्ट मुझे भी काफ़ी बार लगता था कि शायद जब विक्स कम है तो सस्ते ऑप्शन मिल रहे हैं तो मैं बाय कर लूँ, शायद प्रॉफिट आ जाएगा, दैट इज़ नॉट द केस। आप क्लियरली देख सकते हैं इवन व्हेन द विक्स इज लो वी एक्चुअली एंड अप लूजिंग मनी इन ऑप्शन स्ट्रैडल इन द लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। विन रेट अच्छा है, आप देखेंगे विन रेट इज अप मोर देन 50%, बट ओवरऑल स्ट्रैटेजी में लॉस आ रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम सेलिंग का देखते हैं, अगर हम ऑप्शन सेलिंग देखते हैं तो आप देखेंगे व्हेन द प्रीमियम्स आर वेरी लो, तीनों ही केस में पॉजिटिव आ रहा है, ऑल द 3 केसेस आर पॉजिटिव, बट व्हेन द प्रीमियम्स आर लो, क्योंकि प्रीमियम ही नहीं मिल रहा है तो मेरा प्रॉफिट बहुत कम है, इट्स ओनली 0.62। और इसका इशू क्या आ रहा है, जब प्रीमियम इतने कम है और अगर प्रॉफिट नहीं छोटा आ रहा है तो मेरा ब्रोकरेज या बाकी जो स्लिपेज के कॉस्ट है वो मेरे काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइड। बट व्हेन द विक्स इज मीडियम या व्हेन द विक्स इज हाई, एक्चुअली दैट इज व्हेन वी मेक मैसिव प्रॉफिट्स इन ऑप्शन सेलिंग एज वेल। मैंने यहाँ पर कंप्लीट लॉग भी बनाया हुआ है, सो देयर इज अ कंप्लीट लॉग ऑफ एवरी ट्रेड जो मैंने लिया है। एंड जैसे मैंने आपको बताया 1 जनवरी 2019 से लेकर मैंने ऑलमोस्ट मार्च के बिगिनिंग ऑफ 2020 से, मतलब मोर देन 6-7 ईयर्स का डेटा है हमारे पास टू शो दीज रिजल्ट्स। लेट मी ऑल्सो क्विकली शो यू सम चार्ट्स। So this is the first chart, and as you can see the total PNL by VIX range, less than 12 is negative, but selling में भी बहुत ही कम profit है। When it is mid range VIX, that means 12 to 19, तो again option buying में loss है, option selling में profit है, but the highest profit comes when the VIX is high। अब अगेन दिस इज काउंटर इंट्यूटिव, काफ़ी बार ये लगता है कि जब प्रीमियम ज़्यादा है तो हो सकता है कि रिस्क बढ़ जाएगा, लॉस ज़्यादा होंगे बिकॉज मूवमेंट ज़्यादा होगी, बट एक्चुअली नो, द प्रॉफिट इज एक्चुअली देयर व्हेन द विक्स इज हाई। मैंने यहाँ पर एवरेज PNL पर ट्रेड भी दिया है, एंड एज यू कैन सी अगेन व्हेन द विक्स इज हाई ऑप्शन सेलिंग इज मेकिंग अ किलिंग। विन रेट ऑटोमेटिकली मतलब काफ़ी कांस्टेंट रहा है। अगर आप देखें विन रेट ऑफ ऑप्शन सेलिंग ऑब्वियसली ज़्यादा रहता ही है हमेशा, तो वो कांस्टेंट रहा है। अगेन द हाई विक्स एनवायरनमेंट इज गिविंग द मैक्सिमम प्रॉफिट, सो दैट इज वन थिंग। एंड जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो नंबर ऑफ डेज विक्स रेंज में है, तो हमारे जो 12 to 19 वाले वो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द डेज हैं। सो दैट इज आवर फर्स्ट चार्ट। लेट्स क्विकली लुक एट दिस सेकंड चार्ट नाउ। और यहाँ पर मैंने क्यूमुलेटिव PNL कर्व दिखाया है फॉर डिफरेंट विक्स एनवायरनमेंट। सो द फर्स्ट विक्स regime इज लेस देन 12, एंड आप देखेंगे दैट बोथ बाइंग एंड ग्रीन, मतलब जो बाय वाला है ब्लू है और ग्रीन वाला सेलिंग है, बोथ ऑफ देम आर नॉट लुकिंग ग्रेट, मतलब काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है। सो इन लो विक्स regime ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग बोथ आर नॉट वर्किंग। व्हेन द विक्स इज इन द मिडल रेंज, आप देख सकते हैं क्लियरली वेरी वेरी नाइस कर्व ऑन द ग्रीन पार्ट, आप देख सकते हैं वेरी क्लीन अपवर्ड कर्व है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रही है, विच इज़ अ गुड साइन।
एंड व्हेन वी लुक एट हाई विक्स रिजीम, बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रेड है नहीं, केवल 500 ट्रेड है, तो जिस दिन प्रॉफिट आता है बड़ा छप्पड़ मार के प्रॉफिट आता है। बट अगर आप देखें लास्ट 2-3 ईयर्स में देयर हैज़ बीन नॉट टू मच प्रॉफिट। 2023 से अगर मैं 2026 देखूँ तो नॉट टू मच प्रॉफिट। दैट मीन्स हो सकता है कि विक्स रिजीम जब ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट भी बड़े बड़े आएंगे, लॉस भी बड़े बड़े आएंगे, एंड उसका रीज़न यही है बिकॉज एट द मनी प्रीमियम बढ़ जाते हैं। लेट्स लुक एट वन मोर चार्ट हियर विच इज़ आर बाइंग वर्सेस सेलिंग हेड टू हेड कंपैरिजन। एंड यहाँ पे अगेन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि व्हाट हैज़ बीन द टोटल P&L। तो अगेन इफ यू सी द लो विक्स रिजीम, buying is obviously loss making, the selling is profit making, and again अगर मैं high wicks पे आता हूँ तो selling is making a killing, it's making massive profits of more than 3000 points in only 486 trading days। तो कैसी लगी आपको हमारी एनालिसिस? जहाँ से मैं शुरुआत करी थी कि विक्स रिजीम जब चेंज होता है तो हो सकता है कि जो हमारी स्ट्रैटेजी हैं उनमें चेंजेस करने पड़े, और वो दिख भी रहा है। हमने देखा कि ऑप्शन बाइंग में तो उतने चेंजेस नहीं करने पड़े, बट जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं उसमें क्लियरली जो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत चेंज आ रहा है। व्हेन द विक्स इज लो, बिकॉज प्रीमियम इतने छोटे होते तो उतना प्रॉफिट नहीं आ पाता है ऑप्शन सेलिंग में। एंड इनफैक्ट अगर हम उसमें ब्रोकरेज या फिर अगर अलग अलग जो गवर्नमेंट की कॉस्ट ऐड कर ले तो हो सकता है कि वो जो छोटा मोटा प्रॉफिट आ रहा है वो भी खत्म हो जाए। बट व्हेन द विक्स इज हाई एंड व्हेन द प्रीमियम्स आर हाई, एक्चुअली डर तो ज़रूर लगता है ऑप्शन सेलिंग करने में कहीं बहुत अच्छी मूवमेंट ना आ जाए, बट ओवरऑल प्रॉफिट भी अगर हमने देखा तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। सी यू सून। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.